जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है 27 मार्च को भर्ती बोर्ड के द्वारा ट्वीट करके बताया गया था आपकी नई वैकेंसीज आने वाली हैं अप्रैल में। तो भर्ती बोर्ड के द्वारा 3 अलग अलग ट्वीट करे गए थे, जिसमें पहला जो ट्वीट था 19,220 वैकेंसीज के लिए। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में बताया गया था, सिविल पुलिस कांस्टेबल, पीएससी मेल एंड फीमेल, घुड़सवार पुलिस। और इन्हीं सब अलग अलग पोस्ट को देख करके आपके दिमाग में डाउट पैदा हो रहा है कि क्या इन सबके लिए अलग अलग एग्जाम होगा, क्या सबके लिए अलग अलग फॉर्म भरवाया जाएगा। और जो जेल वार्डर की वैकेंसी थी उसके लिए अलग से ट्वीट करवाया गया है, उसके लिए भी असमंजस पैदा हो रहा है। तो भाई एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जैसा कि आपको पता है 2018 और 2019 में जो 2 वैकेंसीज आई हुई थी 41,520, 49,568। तो इन दोनों वैकेंसीज के बाद ही जेल वार्डर और फायरमैन की अलग से कंबाइंड वैकेंसी आई थी लगभग 6,000 पदों पर। उसका पूरा प्रोसेस अलग से चला था। तो इस बार भाई यही उम्मीद है, जैसा भर्ती बोर्ड ने ट्वीट भी अलग से किया जेल वार्डर के लिए, कि जेल वार्डर की वैकेंसी 2800 इस बार भी अलग से ही आएंगी, इसका प्रोसेस पूरा अलग से ही चलेगा। और जो 19,220 पदों पर वैकेंसीज का जो एक सिंगल ट्वीट आया था, तो इसमें भाई के लिए एक ही एग्जाम होगा, एक ही फॉर्म भरवाया जाएगा। हाँ, जैसे SSC GD में होता है, इसमें आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवा ली जाएगी, पहले दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, और उसी आपके मार्क्स के बेसिस पर वो आपको पोस्ट अलॉट कर दी जाएगी। तो भाई आप कंफ्यूज मत होइए, मैंने बता दिया आपको, एक ही एग्जाम होगा, जेल वार्डर का अलग एग्जाम होगा, और UPSI को तो आपको पता ही है उसका अलग प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो अब मैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लूँ। सबसे पहले जो इसमें एज मांगी गई है वो 1 जुलाई से मांगी जाएगी। 1 जुलाई 2025 को आपकी एज 18 साल पूरी हो जानी चाहिए। और मेल्स की एज जो है 18 से 22 साल इसमें है, फीमेल्स की एज 18 से 25 साल है। और जो OBC SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि उनकी एज 18 से 27 साल तक चल जाएगी। और भाई इसमें सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में DVPST होता है, उसके बाद में PET होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको रनिंग क्वालिफाई करनी है। उसके बाद में ये आपकी फाइनल मेरिट लग जाती है। तो सबसे पहले इसके सिलेबस की बात कर लें। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और GK GS। मैथ्स रीजनिंग को मिलाकर के आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी और GK GS को मिलाकर के 75 क्वेश्चन आएंगे। इसमें हिंदी के 37 क्वेश्चन आना फिक्स हैं, GK GS के 38 क्वेश्चन आना फिक्स हैं। मैथ्स का बता दें, मैथ्स में इसमें लगभग 18 से लगाकर 25 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, और रीजनिंग के इसमें 50 से लगाकर के 55 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। तो यानी कुल मिला के दोनों से 75 क्वेश्चन ही आएंगे। एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, यानी 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। उसके बाद में आपका DVPST होगा। DV में आपके डॉक्यूमेंट सारे चेक किए जाएंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लगाए थे। उसके बाद में PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, शारीरिक मानक परीक्षण। इसमें मेल्स की जो हाइट चाहिए वो 168 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल्स को 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और जो मेल्स के लिए चेस्ट होना चाहिए वो 79 से 84 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। और जो फीमेल्स के लिए वेट होना चाहिए वो मिनिमम 40 kg होना चाहिए। उसके बाद में आपकी PET होगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको केवल रनिंग क्वालिफाई करनी है। मेल्स को 4800 मीटर की रनिंग 25 मिनट में क्वालिफाई करनी है, फीमेल्स को 2400 मीटर की रनिंग 14 मिनट में क्वालिफाई करनी है। उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लग जाती है। तो भाई यही आपका सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस था। देखिए, जो इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है आपका एग्जाम। एग्जाम में आप जितना अच्छा स्कोर कर लेंगे, उसी एग्जाम के बेस पे ही आपका पूरा सिलेक्शन होना है। DVPST में भी देखिए सब लोग पास ही हो जाते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं, मैंने अभी हाइट बताई है। पहली चीज़, आप अपनी हाइट किसी अकेडमी में जाकर के नपवा लीजिएगा। अगर आपकी 0.1 सेंटीमीटर भी हाइट कम है तो आप इस फॉर्म को मत भरिएगा, क्योंकि आप अगर DV के टाइम में फेल हो जाएंगे तो बहुत दुख होता है। तो इससे अच्छा है कि आप किसी और वैकेंसी पे फोकस करिएगा। ठीक है, और जो रनिंग होती है वो भी देखिए सब लोग क्वालिफाई कर ही लेते हैं। और अब मैं भी वीडियो लेकर के आऊँगा सब्जेक्ट वाइज, मैथ्स रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, GK GS कहाँ से पढ़ें। वो वीडियो उन्हीं लोगों के लिए होगी जो बैच परचेस करना नहीं चाहते हैं, कंप्लीट फ्री में यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने करी थी 12th पास करते ही, वैसे आप लोगों को भी मैं पूरा बताऊँगा। ठीक है भाई, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और जिन लोगों का इस साल 12th पास हुआ है, आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत जल्द अप्रैल में ही आ जाएगा। तो आप लोग भी फॉर्म भरने के एलिजिबल हो जाएंगे, 18 साल अगर आपकी एज जुलाई से पहले हो रही है। ठीक है भाई, फिर यही था इस वीडियो में। ख़त्म करते हैं भाई फिर वीडियो को। धन्यवाद।